Good morning to you, kids. And this is the 15th chapter which we have to start this time. And another thing, what I want to say about this chapter is that it's really very interesting one. और अभी तक हम लोग जो भी थे वो थोड़ा बहुत हिस्ट्री, अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कैसे प्रिमिटिव मैन्स रहते थे, क्या होता था, वो प्रिमिटिव मेन के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ते आ रहे थे, उनका लाइफ स्टाइल, हाउ दे gathered the food, they were doing the hunting, their implements, their tools, all these things we are reading now. But in this chapter, we have to learn about the modern Indian history, how we entered into the modern world, or the topic of the chapter is the coming of the British, कि किस तरह ब्रिटिश यहाँ आए इंडिया में और उसके बाद के जो भी डेवलपमेंट्स थे वो किस तरह से होते चले गए. इन शॉर्ट, वेरी ब्रीफ, वी विल गेट द इंट्रोडक्शंस अबाउट दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. लेकिन उसके पहले इट्स नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स हु केम टू इंडिया और उन्होंने यहाँ पे जो भी अपने आकर के अपने एक्सपेंशन को रखा, जारी रखा, करते चले गए. दे वेरी मच एक्सप्लॉयटेड द ऑल द काइंड ऑफ रिसोर्सेज हियर. उसके बहुत पहले भी बहुत सारे लोग थे जो ट्रेड करने के लिए इंडिया आए. हालांकि ब्रिटिशर्स ने उन सबको टेक ओवर कर लिया एंड दे जस्ट मेड इंडिया देयर कॉलोनी, जो उनके अंडर में पूरी तरह से चला गया था. एंड वी रियली फॉट वेरी लॉन्ग टू गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम. सो इन दिस चैप्टर बहुत आराम से हम लोग एक एक पेज, एक एक लाइन की रीडिंग करेंगे, बिकॉज इफ़ आई स्किप देन यू वोंट बी एबल टू गेट द थिंग्स क्लियरली. सो यू हैव टू रीड द चैप्टर विद मी. ओके. इन 1498 में वास्को डी गामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप. ओके. 1498 में वास्को डी गामा ने, जो कि एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक नया सी रूट ढूंढा, खोज निकाला. सी रूट मीन्स द वे, वाटरवेज के थ्रू, सी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाने का रास्ता. सो वास्को डी गामा वॉज द वन, ही वॉज अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर जिसने ये नया रास्ता खोजा टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप होते हुए उन्होंने इंडिया आने का एक नया रास्ता ढूंढा. द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू कालीकट, नाउ दैट कालीकट इज कॉल्ड द कोझिकोड, एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विद इंडिया. वो सबसे पहले कहाँ आए थे पोर्तुगीज? दे केम टू कालीकट. दे बिल्ट ट्रेड सेंटर्स एट कोचीन, जिसे अब कोची के नाम से जानते हैं. वहाँ उन लोगों ने अपने ट्रेड सेंटर्स इस्टेब्लिश किए. Kannur, now it is known as Kannur, and Calicut. Okay, spices were the most important item of trade that the Portuguese dealt in because they helped in the preservation of meat in winter and made the food tastier. जो इंडियन स्पाइसेस हैं वो शुरू से बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, सबके बीच पॉपुलर रहे हैं, सभी लोग बहुत पसंद करते रहे हैं इसे. ओके. सो स्पाइसेस वर द मेन थिंग जो ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस समय, और पोर्तुगीज़ ने इसे इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसे पसंद करते थे क्योंकि ये जो स्पाइसेस थे अलग अलग तरह के जो इंडिया में हमें मिलते थे, वो सबसे बड़ी बात काफ़ी दिनों तक मीट को प्रिजर्व करने में हेल्प करते थे. एंड दैट वाज हेल्पफुल फॉर देम ड्यूरिंग देयर जर्नी, ड्यूरिंग देयर वॉयज. जब वो बहुत लंबे लंबे दूर तक ट्रेडिंग के लिए सी रूट से आते जाते थे तो उन्हें काफ़ी दिनों तक खाने की ज़रूरत होती थी. उस खाने को प्रिजर्व रखने के लिए उन्हें इन स्पाइसेस की ज़रूरत थी. सो दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन स्पाइसेस फर्स्ट, कि पहले वो खुद उसे यूज़ करते थे. इससे फूड उनका प्रिजर्व भी रहता था और ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट द स्पाइसेस मेड आर फूड टेस्टियर. ये और भी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देता है. ओके. सो दे ऑल्सो ट्रेडेड इन सिल्क एंड गोल्ड. फिर उसके बाद स्पाइसेस सबसे ज़्यादा ट्रेड होते थे, देन सिल्क एंड देन गोल्ड, विच वर कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल इन द होल ऑफ यूरोप. और बाहर के देशों में इसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझा जाता था. इन इंडिया इट वॉज नॉट मच इन डिमांड क्योंकि यहाँ के लोगों को उसकी कीमत पता नहीं थी. दे वर नॉट नोइंग. अगर आपके पास कोई चीज़ है और वो सरप्लस है, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा है, दे डोंट, यू पीपल डोंट वैल्यू दैट. लेकिन जिसके पास वो नहीं है वो उसकी वैल्यू को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं. सो दे वर नॉट हैविंग द सिल्क, द गोल्ड एंड द स्पाइसेस इन दैट क्वांटिटी इन विच इंडिया वॉज हैविंग. इसीलिए बाहर के देशों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो वो लोग यहाँ से उसे बहुत कम रेट पे ख़रीदते थे और फिर बाहर जा कर के दूसरे कंट्रीज़ में उसे सेल कर देते थे ज़्यादा प्राइसेस में. द डच फॉलोड द पोर्तुगीज़
फिर पहले तो पोर्तुगीज़ आए ट्रेड करने, फिर उसके बाद डच, ओके, द डच फॉलोड द पोर्तुगीज़ इनटू इंडिया एंड एस्टैब्लिश ट्रेड सेंटर्स। फिर उसके बाद डच आए और उन्होंने भी अपने अलग अलग ट्रेड सेंटर्स यहाँ स्टैब्लिश किए। देन द ब्रिटिश केम एंड द डच गेव देयर सेंटर्स एज दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द ईस्ट इंडीज़, ओके। फिर उन लोगों ने अपने ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किए, फिर ब्रिटिशर्स आए और उन लोगों ने भी यहाँ के अपने अलग अलग ट्रेड सेंटर्स को स्टैब्लिश किया। टेल्स ऑफ इंडियाज़ प्रोस्पेरिटी रीच्ड इंग्लैंड थ्रू द ब्रिटिश ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया। और इंडिया की प्रोस्पेरिटी, यहाँ कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कितना वेल्थ है, कितना प्रॉस्पर है हमारा कंट्री, ये हमें पता तो था ही, बट हमें ये नहीं मालूम था कि इन चीज़ों को जो ट्रैवलर्स यहाँ आ रहे हैं वो जाके अपनी कंट्री में किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं, किस तरह से इन बातों को बता रहे हैं। तो ये जो यहाँ से ट्रैवलर्स जाते थे और वो यहाँ के इंडिया के बारे में, यहाँ के वेल्थ, यहाँ की प्रोस्पेरिटी के बारे में जाके अपनी कंट्रीज़ में बताते थे, उससे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा उससे इंटरेस्टेड हुए यहाँ आकर के और ट्रेड करने में, ओके। द ब्रिटिश मर्चेंट्स फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 सेंचुरी। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया 1600 में विद परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन। और उस वक्त ट्रेड करने के लिए उन लोगों को क्वीन की ज़रूरत थी परमिशन की, सो दे गॉट द परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन हु वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड एट दैट टाइम। उस समय वो इंग्लैंड की और आयरलैंड की क्वीन थी और उनकी परमिशन के बिना वो लोग कहीं बाहर ट्रेड नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव एनी वन, द सुपीरियर वंस, द पर्सन हु इज़ गवर्निंग, किंग है, क्वीन है या प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, व्हाटसोएवर इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको हेड की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपने देश में या बाहर कहीं जाना है ट्रेडिंग करने, तो इन लोगों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर ली और क्वीन से इन लोगों ने परमिशन ले लिया कि वो इंडिया आकर के और ट्रेडिंग करना चाहते हैं। द कंपनी गॉट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया एंड सेट अप द फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन सूरत, ओके। तो वहाँ उन लोगों ने क्वीन से परमिशन ले ली, फिर इंडिया आकर के, और उस वक्त मुगल एम्परर जहांगीर का यहाँ रूल था, वो यहाँ उस समय शासन कर रहे थे। तो इन लोगों ने जहांगीर से भी परमिशन ले लिया और ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने अपना पहला ट्रेड सेंटर सूरत में लगाया, ठीक है। दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन सूरत। Then the French also set up their own trading company and established themselves in Chandanagar, now that is Chandannagar called. फिर उसके बाद फ्रेंच भी आए। You see how many of them were interested in trade with India. वो ट्रेड रिलेशंस चाहते थे इंडिया के साथ, क्योंकि वेल्थ बहुत ज़्यादा था यहाँ, प्रोस्पेरिटी थी, और यहाँ की जो चीज़ें थी वो यहाँ के लोगों को उतनी ज़्यादा उसकी कीमत नहीं पता थी। तो ये लोग यहाँ से बहुत सस्ते दामों में उन चीज़ों को लेते थे, लाइक द स्पाइसेस, द गोल्ड, द ज्वेलरी, द सिल्क, द अदर मटेरियल्स, और उसे ले जाके अपने देश में बहुत ऊंचे दामों में बेच के और उससे अपनी कमाई करते थे। सो द फ्रेंच ऑल्सो केम हियर फॉर इस्टेब्लिशिंग देयर ओन ट्रेड कंपनीज। उन लोगों ने बंगाल में और पौंडीचेरी में अपने ट्रेड सेंटर्स इस्टेब्लिश किए नियर चेन्नई, एंड अ सेंस ऑफ राइवलरी डेवलप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, ठीक है। और क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ चाहते थे कि वो ट्रेड करें, सारा कुछ वो अर्न करें, और फ्रेंच भी चाहते थे कि वो भी करें। पोर्तुगीज़ तो पहले ही उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने ओवर पावर कर लिया था। सो इन दोनों के बीच जो थी वो राइवलरी बढ़ती गई, ट्रेड राइवलरी, बिकॉज दे बोथ वांटेड ऑल द काइंड ऑफ पावर टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन टू विच रिजल्टेड इन द फ्रेंच बीइंग डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। और जब बहुत ज़्यादा ये दुश्मनी बढ़ती चली गई तो उनके बीच में क्लैश भी हुए जो वायलेंट भी थे, तो उसमें फिर ब्रिटिशर्स जीत गए और फ्रेंच हार गए थे। एज अ रिजल्ट द फ्रेंच वर अलाउड टू कीप ओनली पौंडीचेरी। तो जब ये दोनों के बीच क्लैश हुआ, लिटिल बैटल वॉज देयर, तो उसके बाद जो पौंडीचेरी था वो केवल फ्रेंच के पास रह गया। दैट वॉज द ओनली ट्रेड सेंटर दैट रिमेन्ड विद द फ्रेंच वंस, ओके। और बाकी जो थे वो ट्रेड सेंटर ब्रिटिशर्स ने रखे, बिकॉज दे वर वेरी मच डिटरमाइंड दैट दे हैव टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी एंड दे हैव टू ट्रेड विद इंडिया, और वो हर चीज़ को ओवरपावर कर लेना चाहते थे, यहाँ अपनी हुकूमत, अपना गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। एंड दे वेरी सक्सेसफुली डिड दैट फॉर नेक्स्ट अराउंड 200 ईयर्स, ओके।
So this is the first page which tells us about how the Britishers came to India, और उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हुए उन्हें क्या क्या और लोगों का सामना करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हुए. ओके, ऑल दीज थिंग्स इन ब्रीफ वी विल गेट इन द नेक्स्ट कमिंग पेजेस in our next video. Okay, thank you.